ओके, जीन इंटरेक्शन था बेटा टॉपिक, जीन इंटरेक्शन, ठीक है ना। जीन इंटरेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। जीन इंटरेक्शन में क्या था कि भाई आपका मार्कर खराब हो गया। हाँ बेटा, जीन इंटरेक्शन में हमने देखा था व्हेन टू जीन्स interact with each other and alter or change the phenotype or expression of another gene। यानी कि एक जीन क्या है, दूसरे जीन के साथ इंटरेक्शन करके क्या करता है, उसके एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है, उसके एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है, तो उसको बोलते हैं जीन इंटरेक्शन, उसमें चेंज लेके आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने देखा था ये दो टाइप की होती है। पहली हमने देखी इंट्राजेनिक। ये इंट्राजेनिक के अंदर हमने क्या देखा था कि इसके अंदर क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन। देखो दोबारा करवाना पड़ रहा है आप लोगों को, है ना। इसके एग्जांपल्स क्या थे बेटा, एग्जांपल्स क्या थे इसके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके बाद इसका था मल्टीपल एलील और कोडोमिनेंस। ये दोनों मैंने बताए थे कि लगता है एक ही चीज है लेकिन दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि इनका जो एग्जांपल है वो क्या था, ब्लड ग्रुप है। क्या था, ब्लड ग्रुप था। उसके बाद बेटा हमने इसमें देखा था, हाँ यही चीजें थी इसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील और कोडोमिनेंस। अब हम बात करेंगे आज, किसकी बात कर रहे हैं आज हम, इंटरजेनिक, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। देखो दोनों में अंतर देखो आप, इंटरजेनिक, यहां इंट्रा, इंट्रा का मतलब है एक ही चीज के अंदर। जैसे ना हम अगर कंपटीशन भी करवाते हैं, जैसे हाउसेज का कंपटीशन होता है स्कूल में, एक तो होता है इंट्रा हाउस, यानी कि एक ही हाउस के बच्चे हैं उन्हीं में कंपटीशन है। एक होता है इंटर हाउस, सारे चारों हाउस जो अलग अलग सदन हैं उनके बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है। तो इंट्राजेनिक में इंटरेक्शन बिटवीन एलील ऑफ सेम जीन, यहां क्या होगा, इंटरेक्शन बिटवीन एलील ऑफ डिफरेंट जीन, इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन, ठीक है ना। अब ये क्या है आपका, ये हमारे पास है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अब इसके अंदर देखना जो हमें चीजें पढ़नी है, पहला हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन, अभी आज के टॉपिक है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री जीन। दूसरा हमारा सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जीन। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा एपिस्टेसिस, उसके बाद हाइपोस्टेसिस, उसके बाद हमारे पास जो अगला आएगा वो आएगा पोलीजीन, पोलीजीन, और लास्ट आएगा प्लियोट्रोपी। ये सारे के सारे हम क्या करेंगे, किसके अंदर में पढ़ेंगे, इंटरजेनिक इंटरेक्शन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है, एपिस्टेसिस क्या है, हाइपोस्टेसिस क्या है। साथ में हम यहां पर ये भी पढ़ेंगे कि जो एपिस्टेसिस है और जो डोमिनेंस है, जो डोमिनेंस है उसमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद आप पोलीजीन और प्लियोट्रोपी, ये टॉपिक्स किसके हैं, इंटरजेनिक के। इंट्राजेनिक के टॉपिक हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था, जिसमें क्या है कि जो
जीन है, ठीक है ना, उनका जो मिक्सचर है, ब्लेंडिंग उनकी जो है वो फिनोटाइप के अंदर आती है, ठीक है ना। ना तो कोई भी कंप्लीटली डोमिनेंट है, ना कोई भी कंप्लीटली रिसेसिव है, दोनों का मिक्स कैरेक्टर शो होता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील के अंदर हमने ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लिया था, और कोडोमिनेंस हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने फिर से ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लिया था। इसके अंदर क्या थे कि दो अलग अलग जो जीन हैं, जो एलील हैं, वो क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग एलील अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और मल्टीपल एलील में हमने पढ़ा था मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन, शुरू करें। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं भाई कंप्लीमेंट्री जीन। क्या लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन। यहां हम लिख लेते हैं एक बार ताकि आपको याद रहे। पहला हम कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में देखो बेटा आप, when two independent gene, when two independent genes interact with each other, ठीक है ना, they express a new trait, but alone dominant gene cannot express their effect। समझ में आई बात? समझने वाली बात क्या है बेटा, जैसे नाम से पता चलता है कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक तरीके से पूरक, ठीक है ना, जो एक दूसरे के साथ हैं तो जिंदा हैं। एक तरीके से समझने के लिए देखें, जब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो फिर उन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो दोनों जब साथ में होते हैं तब वो न्यू कैरेक्टर अराइज करते हैं। लेकिन अकेला अकेला चाहे वो कितना ही पावरफुल है, वो अपना एक्सप्रेशन फिनोटाइप के अंदर शो नहीं करेगा, ठीक है ना। कंप्लीमेंट्री का नाम से पता चल रहा है क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना वो कुछ नहीं है, जीरो है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अभी हम देखते हैं। डेफिनेशन नोट कर लिया आपने? ओके, तो हम देखते हैं यहां पर पेरेंट, पेरेंट में मान लो कि हमारे पास क्या है कि यहां पर सी सी ई ई, ये स्मॉल सी है और ये कैपिटल टी हमने लगाया। यहां पर भी ये क्या है आपका, कैसा कलर दिखा रहा है, व्हाइट, ये व्हाइट कलर दिखा रहा है आपका, ठीक है। ये पेरेंट हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट्स कैसे बनेगा, सी ई बनेगा और सी और ई बनेगा। अब हम देखते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के अंदर जो गैमीट फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी भाई, वो होगी सी सी ई और ई। अब ये जो F1 जनरेशन हुई है, इसमें आप देखोगे कि यहां पर जो कलर आया है पर्पल आया है। कैसा आया है? पर्पल कलर आया है, ठीक है। फिर से ध्यान से देखो, यहां सी कैपिटल है, डोमिनेंट है, लेकिन ई रिसेसिव है। यहां पर दोनों सी क्या है, रिसेसिव है, और ई क्या है, डोमिनेंट है। लेकिन अकेला सी और अकेला ई किसी प्रकार का कोई फिनोटाइप नहीं दे रहा है, व्हाइट व्हाइट है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, ये सी और ये ई है, दोनों डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है, और इस वजह से क्या हो रहा है, इनका कलर पर्पल हो रहा है, इनका कलर पर्पल हो रहा है। अब हम देखते हैं इसके आगे फर्दर गैमीट बनाते हैं, कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। यहां से हम देखते हैं इस तरीके से सी ई सी ई, यहां पर कैपिटल, हाँ बेटा है, एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ। सी इसके साथ ई गया, इस सी के साथ ई आया, इसके साथ ई आया, और ये छोटी के साथ एक बार फिर से, हाँ भाई, सी ई सी ई सी और ई, सी और ई। हाँ अब बोलो बेटा,
ये कैसे पता चलेगा कि इसका कलर क्या आएगा? कलर तो क्रॉस करवाने के बाद पता चलेगा ना। आपके पास फ्लावर हैं, ठीक है ना, जब क्रॉस करवाओगे और उनका जीनोटाइप आप स्टडी करोगे, ठीक है ना, कलर पर्पल तो वो तो दिखेगा ना, जो पर्पल फ्लावर है उसको जब जीनोटाइप स्टेज पे जाके स्टडी करेंगे तो उसके जीन ऐसे मिलेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करा रहे हैं, अभी तो हम क्रॉस करवा रहे हैं ना कि भाई ये 4 पॉसिबिलिटी है इसकी गैमेट बनने की। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करो, अभी और क्लियर होगा। ठीक है, तो अब ये 4 बन गए इसके, मान लो। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, करो अपनी अपनी कॉपी में शाबाश। अब यहां पर सीई है, सीई, सीई और सीई, ये जो मैंने डैश सी लगाई है इसका मतलब क्या है, स्मॉल लेटर है। अब यहां हम देखेंगे सी सी ई ई, अब यहां देखेंगे सी सी, मेरे से पहले बना के दिखाओ भाई, बना दोगे? अच्छा, देखते हैं, जिसका बन जाए ना बता देना। सी सी ई ई, सी सी ई ई, सी सी ई ई, बना तो नहीं किसी का? फिर तो मैं जीत जाऊंगा तुमसे। सी सी ई ई, सी सी, किसका? अरे भाई तुम लोग तो फाइटर हो गए फिर। अब काउंट करके देख, फिर बताता हूँ हो गया कि नहीं। काउंट करो, काउंट करो, काउंट। हाँ भाई, काउंट कैसे करोगे? हेलो, क्लास में हूं सर, रुको। हाँ भाई बेटा, अभी देखो, ठीक है ना, जहां पर आपने क्या काउंट करना है, एक तो वो स्थिति काउंट करनी है जहां पर सी और ई दोनों में से कोई भी डोमिनेंट हो, सिर्फ वो काउंट करो आप, कितने हैं, कितने हैं? 9, वो है 9 आपके, और बाकी कितने हैं? 7। तो जहां पर हमारे पास सी और ई दोनों डोमिनेंट हैं तो वो पर्पल फ्लावर आएंगे आपके, वो क्या आएंगे? पर्पल फ्लावर। और जहां पर दोनों में से एक डोमिनेंट है, दोनों में से भी एक डोमिनेंट है या कुछ भी है, तो वहां पर क्या आएगा आपका? वहां पर व्हाइट आएगा। इस बात का मतलब क्या है कि देखो, जैसा अभी नेहा बोल रही थी कि सर पर्पल कलर का कैसे पता चलेगा, पर्पल तो ये तो जनरेशन आएगी। ठीक है ना, हमने क्या किया, 2 फ्लावर लिए, उनका हमने क्रॉस करवाया, पेरेंट्स फ्लावर, फ्लावर हमारे पास व्हाइट थे, इसमें जीनोटाइप लेवल पे हमने देखा कि सी जो डोमिनेंट है, ई रिसेसिव है, इसमें ई डोमिनेंट है और सी रिसेसिव है। और ये क्या है कि डोमिनेंट होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई कलर नहीं दे रहे हैं, ये भी डोमिनेंट है लेकिन कोई कलर नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे इनका F1 जनरेशन में हमने प्लांट देखा तो पर्पल कलर का फ्लावर आया। किस कलर का आया? पर्पल का। तो इसको जीनोटाइप लेवल पे हमने स्टडी किया तो एक कैपिटल सी मिला और एक कैपिटल ई मिला इसके अंदर। फिर हमने क्या किया, F2 जनरेशन लिया। F2 जनरेशन में हमने क्या स्टडी किया कि जिसके अंदर सी और ई दोनों थे डोमिनेंट, उनका कलर तो आया पर्पल, और जिनके पास अकेला सी या अकेला ई डोमिनेंट था उन्होंने अपना कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, उन्होंने अपना कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया। समझ आई बात? तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। किसकी? सप्लीमेंट्री जीन की। ओके, थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में इसी डेफिनेशन को हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन। सप्लीमेंट्री जीन। अब सप्लीमेंट्री में क्या होगा, सप्लीमेंट्री में हम यहां लिखेंगे कि अलोन डोमिनेंट जीन, सिर्फ नोट को हटा दो, कैन एक्सप्रेस देयर इफेक्ट। समझ में आ गई? सप्लीमेंट्री में क्या होगा कि 2 इंडिपेंडेंट जीन आपस में मिलेंगे और वो क्या करेंगे, एक नया ट्रेट पैदा करेंगे। लेकिन अगर अकेला भी है, लेकिन अगर
अकेला भी डोमिनेंट है तो वो भी क्या करेगा, अपना एक्सप्रेशन देगा, अपना एक्सप्रेशन देगा। अब कैसे देगा, ठीक है, वो ऐसे देगा। मान लो कि हमारे पास क्या है, अब हम एग्जांपल लेते हैं किसका, मुर्गे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुर्गा, हैन तो मुर्गी चलो कोक, कोक है, ओके। तो हमने लिए पेरेंट, ठीक है, पेरेंट लिए हमने, ओके ओके ध्यान दे, हाँ बेटा रख दे यहाँ, चंद्रमणि सर को बोलना 10 मिनट में आऊंगा, ठीक है। हाँ भाई, पेरेंट्स ले लिए हमने, ठीक है। पेरेंट्स में हमने क्या लिया, एक पेरेंट लिया हमने पी पी आर आर, एक पेरेंट लिया हमने ये। अब ये क्या है, इनका कौन सा करेक्टर लिया हमने, इनका करेक्टर हमने लिया, एक होती है कोम्ब। कोम्ब क्या होती है, जो मुर्गे की कलंगी नहीं होती है उसको कोम्ब बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोम्ब। तो ये जो आपके पास जो हमने लिया है, यहां पर एक कोक लिया है, ठीक है ना, और यहां पर दूसरा लिया है, इसकी जो कोम्ब है वो है पी कोम्ब और इसकी है रोज कोम्ब। पी कोम्ब का मतलब क्या है कि जो आपकी कलंगी होती है मुर्गे की वो भी 3-4 टाइप की होती है। पी कोम्ब का मतलब जैसे आपका मटर नहीं होता है, बस उस प्रकार की एक उसके ऊपर सर के ऊपर लगी हुई है, उसको कोम्ब बोलते हैं। रोज का मतलब है जैसे रोज का फ्लावर होता है कुछ उस टाइप की, 2 टाइप की और बनेगी, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, पेरेंट्स हैं। उसके बाद हम गैमीट बनाते हैं इनके, तो गैमीट बनाएंगे पी आर और यहां पर पी आर, और F1 जनरेशन हमने बनाई पी पी आर और आर। अब आप देखोगे कि यहां पर कैपिटल पी और कैपिटल आर है, दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, तो इस कॉम्ब को बोलते हैं वॉलनट कॉम्ब, वॉलनट कॉम्ब, अखरोट के जैसी, अखरोट के जैसी कॉम्ब। ये क्या है, F1 जनरेशन का आपका बर्ड है। अब इसके हमने क्या करने हैं, इसको फिर से हमने क्रॉस करना है, ठीक है। तो यहां कर लेते हैं, थोड़ा सहूलियत रहेगी, पी पी आर और आर। पहले इसके गैमीट बनाओ, पी आर पी आर, स्मॉल पी कैपिटल आर, स्मॉल पी और स्मॉल आर। बना दिए, हाँ भाई बन गए क्या, अच्छा चलो देखते हैं। अब की बार भी, अब की बार आप क्या देखोगे कि 4 अलग अलग टाइप की कॉम्ब निकलेंगी, ठीक है। तो यहां हमारे पास है पी आर स्मॉल पी। सबसे पहले भाई बनाना शुरू करो, देखते हैं। अब की बार मैं कोशिश करता हूं कि तुम लोगों से पहले बनाऊं। पी पी आर आर, पी पी आर, पी पी आर और, अच्छा जुट रहे हो, गुड गुड शाबाश। अब आप लोगों ने मुझे यह भी बताना है कि सर इसमें इतने तो पी कोम्ब वाले हैं, इतने रोज कोम्ब वाले, इतने वॉलनट वाले और इतने सिंगल, 4 टाइप बताने हैं, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है। पी पी मणिया नहीं, बताओ पी कोम्ब वाले कितने हैं, वॉलनट वाले कितने हैं, सारे कैलकुलेट करो। जहां पर पी डोमिनेंट है, ठीक है ना, वो तो पी कोम्ब है। जहां आर डोमिनेंट है और पी रिसेसिव है वहां रोज कोम्ब है। जहां दोनों रिसेसिव है, ना पी डोमिनेट कर रहा है ना आर, वो सिंगल है। और जहां पी और आर दोनों मिल रहे हैं वो वॉलनट है। समझ नहीं है, फिर से समझाता हूं, रुक जाओ। पी पी भाई कोई बात नहीं, चीजें जरूरी नहीं है कि एक बार में सबको समझ में आ जाए, बताते हैं आपको अभी। इसीलिए मैंने आप लोगों से उस दिन बनवाए थे कि कदम में डाई हाइब्रिड करते रहा और बच्चे समझे में नहीं आ रहे हो। अभी देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मान लो हमें ऐसी स्थिति मिलती है जहां पर पी अकेला डोमिनेट कर रहा है, पी अकेला डोमिनेट कर रहा है और आर रिसेसिव है,
तो पी कॉम्ब होगी। अगर कहीं पर आर अकेला तो डोमिनेट कर रहा है लेकिन पी रिसेसिव है तो वो होगी आपकी रोज कॉम्ब। और अगर मान लो पी और आर दोनों डोमिनेट कर रहे हैं तो वो होगी वॉलनट कॉम्ब। और अगर मान लो पी और आर दोनों रिसेसिव है उसको बोलेंगे सिंगल कॉम्ब। सिंगल कॉम्ब समझ में आई। अब देखो हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वॉलनट की तरफ चलते हैं। वॉलनट सबसे ज्यादा मिलेंगे, 9 मिल गए, वेरी गुड। वॉलनट कितने हैं आपके पास? 9। पी कॉम्ब देखो पी कितने डोमिनेट कर रहे हैं, जहां सिर्फ पी डोमिनेट कर रहा है। ढूंढो, बोलो 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 बोलो। एक, हैं कितने हैं? हाँ 9 कहां से आएंगे? पी पी एक ये रहा देख, 2। हाँ तो पी तो एक तो है डोमिनेंट, एक कहा नीचे, एक ये रहा, 3 हो गए ना। तो इसी प्रकार से आपको रोज कॉम्ब के भी 3 मिलेंगे। और ये आपका क्या है जहां सारे रिसेसिव है, पी पी आर आर, ये मिलेगा आपको 1। तो ये अगर पूछा जाए कि सप्लीमेंट्री जीन जो है उसका क्या बोलते हैं कि भाई जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा F2 जनरेशन का, तो वो आएगा 9:3:3:1। अगर कॉम्प्लीमेंट्री का पूछे तो 9:7। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में अंतर क्या है? When two independent genes interact with each other, ठीक है, they express a new trait but alone dominant gene can express their effect। एक चीज होगी ये सप्लीमेंट्री। अगर यहां लिखें कि कैन नॉट एक्सप्रेस देयर एक्सप्रेशन तो फिर आ जाएगा ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में अकेला कुछ नहीं कर सकता, दोनों को डोमिनेट करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री में क्या है कि अकेला भी अपना एक्सप्रेशन दे सकता है। क्लियर है? मिटा दूं? ओके। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम करते हैं बेटा जीन इंटरेक्शन। ओके, जीन इंटरेक्शन का जो अगला पार्ट है, कंप्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? पॉलीजीन की कर लेते हैं, है ना, या एपिस्टेसिस की कर लेते हैं। एपिस्टेसिस एंड हाइपोस्टेसिस। हाइपोस्टेसिस, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है और इसमें आपको डोमिनेंट वाला जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा रिमाइंड होगी। एपिस्टेसिस का मतलब क्या है? व्हेन ए पेयर ऑफ जीन प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ another pair of gene present on different loci of chromosome। इसको समझो बेटा थोड़ा सा कि यहां पर क्या हो रहा है। एक क्रोमोजोम है, ठीक है ना, एक क्रोमोजोम है इस प्रकार से। लोकाई क्या होती है, लोसाई क्या होती है, लोकस क्या होती है? पोजीशन। क्या होती है? पोजीशन। अब मान लो कि यहां पर आपका एक पेयर ऑफ जीन है और एक पेयर ऑफ जीन यहां पर है। डिफरेंट लोसाई का मतलब क्या है? अलग अलग जगह पर है, ठीक है ना। अब ये जीन क्या करेगा? ये जीन यहीं से इसके एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर देगा, इसके एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करेगा, यानी कि इसको एक्सप्रेस करने नहीं देगा। तो इसको बोलते हैं एपिस्टेसिस। क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस। एंड द जीन विच
prevent the expression of another gene is called epistatic gene or inhibiting gene। साथ में लिखो the gene whose expression is prevented is called hypostatic gene, is called hypostatic। जिसका एक्सप्रेशन रोका गया है, ठीक है ना, जिसका एक्सप्रेशन रोका गया है, या बोल सकते हो जिसका एक्सप्रेशन सप्रेस कर दिया गया है, उसको बोलेंगे हाइपोस्टैटिक। उसको क्या बोलेंगे बेटा? हाइपोस्टैटिक। जिसने एक्सप्रेशन को डाउन किया वो एपिस्टैटिक है, जिसका एक्सप्रेशन डाउन हुआ वो हाइपोस्टैटिक है। अब यहां डोमिनेंस और रिसेसिव जैसी चीज लग रही है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है कि जो डोमिनेंस है होती है, जैसे मान लो हम डोमिनेंस की बात करते हैं, तो डोमिनेंस में क्या है? डोमिनेंस में सबसे पहले तो क्या है? इन्वॉल्व सिंगल पेयर ऑफ जीन, जबकि एपिस्टेसिस में क्या है? पेयर ऑफ जीन है। इसमें दो जीन है, इसमें क्या है? सिंगल जीन है। दूसरी चीज डोमिनेंस में क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ एलील प्रिवेंटेड बाय जीन। यहां पर एलील का एक्सप्रेशन दबाया जा रहा है, जबकि यहां पर क्या है? पूरे जीन को दूसरे जीन द्वारा दबाया जा रहा है। यहां क्या है? एक एलील को कंट्रोल कर रहा है जीन, यहां एक जीन को दूसरा जीन कंट्रोल कर रहा है। यहां एक ही सिंगल जीन की बात चल रही है डोमिनेंस में, और यहां क्या है? पेयर ऑफ जीन की बात चल रही है। यहां क्या है? पेयर ऑफ जीन की बात चल रही है। तो एपिस्टेसिस और हाइपोस्टेसिस और डोमिनेंस तीनों क्लियर हुए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर, वो क्या है? वो है पॉलीजीन। क्या है? पॉलीजीन। पॉलीजीन भाई, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीजीन में हम क्या देखते हैं? पॉलीजीन का मतलब है मैनी जीन्स। क्या है? मैनी जीन्स। अगर यहीं से बिल्कुल एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन बनाए तो क्या बोल सकते हैं कि मैनी जीन्स टुगेदर कंट्रोल ए कैरेक्टर, कंट्रोल ए कैरेक्टर इज कॉल्ड पॉलीजीन। थोड़ी सी और अच्छी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? ए क्वांटिटेटिव कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड और गवर्न्ड बाय मैनी genes। These genes form a complex which is known as polygene complex। polygene complex। all these genes they add some expressions और they add some effect, ठीक है ना, effect भी बोल सकते हैं। they add some expressions in the phenotype of progeny। यानी कि बहुत सारे जीन मिलकर
क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अपना इफेक्ट जो है वो शो करते हैं, सारे के सारे एक साथ अपना इफेक्ट शो नहीं करते। इसके बड़े सुंदर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल हमारे पास स्किन कलर। स्किन कलर में आप देखो बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक प्योर ब्लैक है एक प्योर व्हाइट है, बहुत वेरिएशन होती है ना, तो वो पॉलीजेनिक कैरेक्टर है। इसके अलावा हमारे पास एक बड़ा सुंदर HEIGHT, हाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो स्किन कलर और हाइट जो है वो एक तरीके से पॉलीजीन कैरेक्टर, पॉलीजीन कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है ना, पॉलीजीन का मतलब है बहुत सारे जो आपके जीन हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा इफेक्ट ऐड करते हैं, नए एक्सप्रेशन जो भी प्रोजनी के आएंगे तो उसको बोलते हैं पॉलीजीन। क्या बोलते हैं, पॉलीजीन। इसमें स्किन कलर और हाइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग क्या है, शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लियोट्रोपी। क्या है, प्लियोट्रोपी।